एंड गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। तो आज इसी के चैप्टर का हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल क्या होता है, और उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके फीचर्स और मीनिंग पढ़ेंगे। तो गाइस, पूरा वीडियो देखने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो उससे पहले आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला समझ नहीं आएगा। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, पहले बोलते हैं कि प्रोफेशनल क्या होता है। प्रोफेशनल होता है कि ना एक स्पेसिफिक पोस्ट, जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, उसके क्या है कि उसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। सर्जन का अलग होता है, और जो देखता है वेटरनरी डॉक्टर अलग होता है, कंसल्टेंट डॉक्टर अलग होता है। तो सर, तो गाइज इसमें जो है ना, इनका एक अपना अपना स्किल होता है। सर्जन का सिर्फ सर्जरी करेगा, वो नहीं कि अब दवाई लिख के देगा ये दवाई खाओ, वो दवाई डॉक्टर करेगा। ऐसे ही अब टीचर्स का ले लो, टीचर्स के भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, होते हैं, स्पेशल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि एक साइंस की टीचर सिर्फ साइंस ही पढ़ाएगा, ये नहीं कि वो हिस्ट्री पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस में उसको स्पेशल नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, ठीक ना। ऐसे प्रोफेशनल होता है बिजनेस में भी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। जैसे प्रोफेशनल में, जैसे कि हम हो गए सीए। सीए एक प्रोफेशनल है क्योंकि उसको अपनी स्किल्स पता है, नॉलेज पता है। लॉयर को पता है कि उसको सिर्फ वकीली वकालती करनी है और कुछ नहीं करनी, उसे सिर्फ लड़ना है, डिबेट करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें उसी चीज की पढ़ाई की है। ऐसे यही होता है यही होता है प्रोफेशनल। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो एक पर्सन के पास उसकी जो स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स होते हैं ना, उसके द्वारा की जाती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, मैं बता दूं गाइस, वेबस्टर डिक्शनरी वो होता है जो बहुत सारे प्रोफेशनल मिल करके लिखते हैं। उसी में से एक प्रोफेसर ने लिखा है कि प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसर्स टू हैव एक्वायर्ड नॉलेज विच इज आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग टू अदर्स। जो प्रोफेशन होता है ना, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक प्रोफेसर दूसरे को अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पे इंस्ट्रक्ट करता है, उसको एडवाइस देता है, उसको एक गाइड करता है सामने वाले अपने पार्टी को। ठीक ना, वही चीज है कि ना प्रोफेशन में एक नॉलेज होता है, स्किल्स होता है। एक अगर आपके पास स्पेशल और नॉलेज और स्किल्स नहीं है ना, तो आप एक प्रोफेसर नहीं है। ठीक ना, अब स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग। अब इसके मीनिंग तो कर लिया, अब इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स। पहला फीचर्स है बॉडी स्पेशलाइज ऑफ नॉलेज एंड टेक्निक। मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर ना स्पेशल और नॉलेज एंड टेक्निक पे बेस होता है। इसमें है एक पूरी जो स्पेशलाइज नॉलेज और टेक्निक पर्सन होगा ना, वही ये एक प्रोफेशनल कहलाएगा। मैंने आपको बताया कि गाइस, एक और चीज बता दो, फीचर्स जो है ना हमारे मीनिंग में से निकलते हैं। जो हमारा मीनिंग होगा था उसी में से कुछ ना कुछ वर्ड तोड़ ताड़ करके ना हमें ना एक फीचर्स बनाया जाता है। अब सेकेंड है इसका फॉर्मेशन मेथड ऑफ एक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसमें जो है अलग से ट्रेनिंग होती है और कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है हमारे। जैसे कि मैं सीए करूंगा तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इस चीज का एक्सपीरियंस होगा मेरे पास। तीसरा होगा स्पेशलाइज ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एक तरह से अपना जो प्रोफेशन है, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एक परफेक्ट, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के तौर पे। ठीक ना। चौथा होता है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट यूज होता है कि किसी चीज में ही हमें किसी चीज का ही हमें प्रोफेशनल होगा। जैसे मैं सीए हूँ तो मैं एक अकाउंट्स में ही, सीए में ही प्रोफेशनल होगा। टीचर हूँ तो मैं टीचर में एक प्रोफेशनल हूँगा। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एक डॉक्टर में ही प्रोफेशनल होगा। मैं सर्जन हूँ तो मैं सर्जन ही हूँगा। ठीक। पांचवा है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंडीशनर। जो एक अपनी तरह से सर्विस देते हैं इकोनॉमिक को, ताकि वो अपने एक तो अपना प्रॉफिट भी कमा सके और साथ में वो भी दूसरे को सर्विस भी दे सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक। प्रोफेशनल हमने पढ़ा कि मीनिंग पढ़े, फीचर्स पढ़े। हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो गाइस, हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। एम्प्लॉय क्या होता है? रोजगार करने वाला। एम्प्लॉय भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक वेजेस वाले होते हैं, एक सैलरी वाले होते हैं,
कोई टीचर्स होते हैं जो उनको फीस देना होता है, स्टाफ लाइन यानी कि स्टाफ हो गए, ठीक। ऐसे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच अ पर्सन डू वर्क अंडर अनदर पर्सन। जो एक पर्सन होता है ना, वो किसी का अंडर काम करता है। जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट एक सी है, उसके अंडर में क्या कौन कौन काम करेगा, उसका असिस्टेंट काम करेगा। मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंदर क्या काम करेगा, मेरे अंदर मेरे एम्प्लॉयज काम करेंगे, यानी असिस्टेंट मैनेजर काम करेगा, और भी काम करेंगे, ठीक ना। तो एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है उसका हमें कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए होता, हमें बस एक डिग्री मिल जाना चाहिए और हम लग जाए काम करना, जो हमारे बॉस कहेगा वो हम करेंगे, ठीक। इसी के फीचर्स देख लेते हैं हम। फीचर्स देख लेते हैं कि पहला फीचर्स है सर्विस टू अदर। ये जो है ना सिर्फ सर्विस लेता है, सर्विस देता है, लेता नहीं है, सिर्फ सर्विस देता है। जैसे कि मैंने काम किया, सॉरी गाइस इसमें मैंने ऑर्डर लिख दिया था मगर अदर है, ठीक ना। ये सर्विस देता है दूसरे को, कभी लेता नहीं है, ठीक ना। जैसे कि मैंने अपने बॉस को सर्विस दे दिया अच्छा काम करके, ठीक ना, और मेरे बॉस ने सर्विस दिया हमारे कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट बना करके, ठीक ना। अब दूसरा है नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। इसमें जो है ना हमें ना स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ डिग्री कर सकते हैं, 3 साल 4 साल की डिग्री करके हम दिखा देंगे कि हाँ हमने बीकॉम किया एमकॉम किया और हमें नौकरी चाहिए। इसमें जो है ना नो रिस्क भी होता है, इसमें रिस्क होता है मगर बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। बस एक ही रिस्क होता है कि बहुत गुस्से में जाके निकाल देगा, बस ये रिस्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बर्डन नहीं लेना पड़ता कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक ना। इसका कोई मोटिव नहीं होता, नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये छोटा है। नो मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसका कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का, इनका सिर्फ मतलब होता है काम करो और सैलरी लो बस, ठीक। अब इतना ही है गाइस की मीनिंग फीचर्स देख लिया आपने। अब हम जो भी अगर आपको समझ नहीं आया, हमने आज 2 क्लास में प्रोफेशनल के बारे में पढ़ा, मीनिंग के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। आपको अगर जो समझ नहीं आया आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। और इसको जितना जल्दी शेयर करेंगे उतना ही हम नई वीडियोस बनाएंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की ओर। तो गाइस चलते चलते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इन तीनों में एक छोटा सा एक गो थ्रू कर लेते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बता लेते हैं। ये है बिजनेस, ये है प्रोफेशनल, ये है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, ये जो है ना डेली बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। ये क्या है, इसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है। और इसमें क्या इन दोनों में से इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चाहिए सिर्फ ओनली डिग्री, ठीक। अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव होता है सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों इसका भी मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, पर ये अपने स्पेशल नॉलेज के दम पे लेता है अर्निंग प्रॉफिट बाय इट्स नॉलेज। इसका है, इसको कोई मोटिव ही नहीं है, इसको सिर्फ सैलरी चाहिए, सैलरी, नो नीड प्रॉफिट। इसको चाहिए इसमें क्या है कि इसको चाहिए एक, इसके में रिस्क ज़्यादा होता है इसके पास।
इसके पास रिस्क कम होता है। इसके में रिस्क होता ही नहीं है, नो रिस्क। ठीक सर, देखा यही है मेन, यही है। अब मैंने आपको मेन बना दिया, ठीक ना। जैसे कि हमने बताया कि रेगुलर बेसिस पे होता है, मैंने बताया था बिजनेस तो हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, कि ये नहीं कि आज हमने किया फिर कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, फिर तरसों हमने किया, तो ये बिजनेस नहीं हुआ। इसमें चाहिए स्पेशल नॉलेज, हमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए होता है। अगर हमारे पास स्पेशल नॉलेज स्किल्स नहीं होगा तो हम प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। इसमें इसमें ना स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, ना डिग्री, इसमें ना नॉलेज चाहिए, ना रेगुलर बेसिस पे चाहिए। हमें डिग्री चाहिए बस, एक हमें डिग्री दिखा देना, जहाँ कंपनी में जाकर के हमने ये किया है, हमने एम.कॉम किया, बी.कॉम किया, हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे देगा। इसका मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, कि हम बिजनेस, मैंने बताया था बिजनेस जो हम अर्निंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक। इसका भी मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट बाय इट्स नॉलेज। ये हमें हमेशा प्रॉफिट कमाता है अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पर। अगर इस पास ये नहीं होगा ना तो ये प्रोफेशन आपको कहलाएगा नहीं, मैंने बोला था आपको। इसको चाहिए सिर्फ सैलरी, इसको नो नीड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करेगा अब ये लेकर के? ये थोड़ी ना कि नया जाकर के अपने दूसरे एम्प्लॉयमेंट से टक्कर लेगा कि मैं तेरे से ज्यादा हूँ, नहीं ना। इसको इसमें हाई लेवल ऑफ रिस्क होता है। इसमें जो रिस्क की संख्या ना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। आगे भी बताऊंगा रिस्क बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा रिस्क बहुत सारे तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बिजनेस के बहुत सारे, ठीक ना। इसमें जो रिस्क होता है ना लो होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसका भी रिस्क होता है कि कोई लेगा कि नहीं, पेशेंट, डॉक्टर का रिस्क होता है पेशेंट आएगा कि नहीं, सीए का दम, सीए का होगा कोई कंपनी मुझे हायर करेगी कि नहीं। इसको तो रिस्क की जरूरत नहीं है, इसको तो इतने सारी कंपनियां, जाओ दिखा दो, हो गया खत्म। तो गाइस गो थ्रू हमने करा दिया, ऐसे जाते जाते मैंने करा दिया आपको। तो अगली क्लास में हम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक। चलते हैं, बाय। और गाइज जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर जाके क्लिक करिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक ना। पहली वीडियो जरूर देखिएगा तभी जाके ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। स्टार्ट, बाय।